नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानसी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील को लेकर एक और नई शर्त रख दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर मुसलमान देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करते हैं तभी क्षेत्र में स्थायी शांति संभव है। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र करते हुए इसे मिडिल ईस्ट में बदलाव का सबसे बड़ा रास्ता बताया है। सवाल ये है, क्या ईरान इस दबाव में आएगा? क्या मुसलमान देश इजराइल के साथ जुड़कर खड़े होंगे? और आखिर ट्रंप की इस नई रणनीति के पीछे क्या बड़ा गेम प्लान है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर डील में नई शर्तें सामने रख दी हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर मुसलमान देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करते हैं तभी क्षेत्र में स्थायी शांति और बड़े समझौते के रास्ते खुलेंगे। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र किया है। यही वो समझौता है जिसके जरिए उनका कार्यकाल कई अरब देशों और इजराइल के बीच पहली बार खुले तौर पर रिश्ते बने थे। ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी विदेशी नीति उपलब्धियों में गिनते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों में इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। ट्रंप का दावा है कि अगर मुसलमान देश भी इस पहल से जुड़ते हैं तो करीब 5000 साल में ये पहली बार पश्चिम एशिया में स्थिति शांति की नींव रखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ किसी भी बड़े समझौते से पहले क्षेत्रीय समीकरण बदलने होंगे। यानी अमेरिका अब केवल परमाणु डील पर नहीं बात कर रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति संरचना को नए तरीके से तैयार करना चाहता है। इजराइल लगातार कहता रहा है कि ईरान उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है। दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों पर लगातार हमलावर रुख अपनाता रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान सीधे तौर पर तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि अगर मस्जिद, व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों के जरिए मुसलमान देशों और इजराइल के बीच भरोसा बढ़ता है तो आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों को भी कमजोर किया जा सकता है। हालांकि ईरान इस पूरे फॉर्मूले को आसानी से मानने के मूड में नहीं लग रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने पहले भी ये कहा था उन पर दबाव बनाकर कोई समझौता नहीं कराया जा सकता। वहीं अमेरिका की तरफ से ये भी संकेत मिले हैं जल्दबाजी में कोई डील नहीं होगी। इसी बीच कतर, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की भूमिका पर भी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ये देश खुलकर इजराइल के साथ आगे बढ़ते हैं तो मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप 2026 की राजनीतिक रणनीति में भी मिडिल ईस्ट मुद्दों को बड़ा चुनावी हथियार बना सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल, ईरान और मुसलमान देशों के रिश्तों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप की नई शर्तों में मिडिल ईस्ट में आएगी शांति या फिर इससे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ जाएगा? आइए समझते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू हुआ था ये समझौता। उद्देश्य था अरब देश और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करना। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान भी जुड़े थे। अमेरिका ने इसे ऐतिहासिक शांति पहल बताया था। आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं? मुस्लिम देश इजराइल को औपचारिक मान्यता दे, क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा, ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनेगा। ईरान क्यों विरोध में है? ईरान इजराइल को बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिकी दबाव की राजनीति का आरोप है। परमाणु मुद्दों पर पहले से तनाव बना हुआ है। तो क्या ट्रंप की ये नई रणनीति मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोलेगी या फिर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव और बढ़ा देगी? आने वाले दिनों में दुनिया की नजर अमेरिका, इजराइल और मुस्लिम देशों के बदलते रिश्तों पर बनी रहेगी। फिलहाल इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर बनाए रखिए मॉर्निंग इंडिया के साथ।